नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए बहुत खास टॉपिक लेके आए हैं। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि भाई दान पुण्य जो किया जाता है वो जो कितना करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अपनी आय का जो आप कमाई करते हैं उस आय का कितना हिस्सा कम से कम और अधिक से अधिक दान करना चाहिए, जिससे कि आपको बड़े बड़े संकट, कोई शोक या कोई बहुत बड़ी दुर्घटना या कोई बड़ी बीमारी से आप बच सकें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे भी क्लिक करिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमने दूसरा वाला चैनल बनाया है अंधकार से प्रकाश की ओर, उस चैनल को भी आप लोग शीघ्र सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ठीक है, इसी के साथ अब हम चलते हैं जो हमारा मुख्य मुद्दा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपने गुरुदेव की चरण वंदना करेंगे, माता महाकालिका माई को नमस्कार करेंगे और सभी देवी देवताओं को सबको नमस्कार करेंगे। आपको सबसे पहले ये बात समझनी चाहिए कि दान वगैरह करने से क्या होता है। दान वगैरह करने से जो आदमी पूजा पाठ करता है, चलिए पूजा पाठ करता है तो वो तो करता ही है, क्योंकि उसका एक जो भाव होता है कि चलो थोड़ा सा दान करते हैं, चाहे तो वो मंदिर में करेगा या फिर किसी गरीब गुनिया को या पूजा पाठ में किसी भी प्रकार से अपना खर्च करे। लेकिन जो लोग पूजा पाठ नहीं करते या जिनके पास समय नहीं होता, उनको दान करने से क्या मिलता है? पहली बात तो आप ये समझिए, जो आदमी दान करता है उसको उस दान के हिसाब से कई गुना ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। कुछ पुण्य इस जन्म में भी मिलते हैं, कुछ आपके मरने के बाद जो परलोक में जब आप जाते हैं वहां पे भी आपके द्वारा किए गए पुण्य आपके साथ जाते हैं। तो जब आप दान करते हैं तो आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर जो ग्रह कलेश, ग्रह दोष, नक्षत्र दोष या पितृ दोष या कोई मंगल दोष है या फिर काल सर्प योग का दोष हो, बहुत सारे अनगिनत दोष आपके मुक्त हो जाते हैं। दान करना बहुत ज्यादा पुण्य का काम होता है। अब आप लोगों एक चीज और समझिए कि जब भी कोई भी व्यक्ति दान करता है तो उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है। जो नकारात्मकता का भाव होता है वो उसका कम होने लगता है। उसकी इंद्रियां गलत चीजें नहीं सोचती, उसकी इंद्रियां एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चलती हैं और कुदरती देव शक्तियों की भी कृपा रहती है, किसी भी रूप में होगी। जो निमित्त या फिर रेगुलर दान पुण्य करते हैं उनके घर में ज्यादा बड़ी बीमारी वगैरह नहीं लगती हैं और कोई बहुत बड़ा हादसा होने से वो बचे रहते हैं। उनके जीवन में उनके परिवार के ऊपर कोई भारी संकट नहीं आता। ऐसे अनगिनत फायदे होते हैं, ऐसे अनगिनत पुण्य की प्राप्ति होती है जब आप अपनी आय का कुछ हिस्सा दान करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कितना हिस्सा दान करना चाहिए ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोगों को ये समझ में आता नहीं है कि भाई कितना हिस्सा हम जो है दान पुण्य में लगाएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 5% का अपनी आय का, जैसे 100 रुपए कमाए तो 5 रुपए उसको पूजा पाठ में, दान पुण्य में खर्च करनी चाहिए। मिनिमम इतना तो करना चाहिए। अगर उसकी इच्छा अधिक करती है कि मैं थोड़ा ज्यादा दान करूं तो 10% तक, मतलब 5% से 10% तक हमेशा अपनी आय का इतना हिस्सा दान करना चाहिए, जिसकी वजह से आपके ऊपर कोई बड़ा संकट न आने पाए। जब लोग बाग दान पुण्य करते नहीं है तो उनके ऊपर जो
दोष लगते जाते हैं, उन दोषों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि बाद में जाके कोई एक बड़ा हादसे का रूप आ जाता है, या कोई घर में दुर्घटना हो जाती है, या कोई बहुत बड़ा शोक हो जाता है। ये सब चीजें आय के हिस्से में से इतना खर्च ना करने की वजह से होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे मैं क्यों किसी को भैया दान करूं, या फिर क्यों भाई जो भगवान को चढ़ाऊं जाके। तो ऐसे लोग, जो लोग दान पुण्य नहीं करते, उनका तो भैया भगवान ही मालिक है। लेकिन जिनका भगवान में आस्था है और जो सोचता है कि मेरे परिवार के ऊपर या मेरे जीवन में कोई ज्यादा बड़ी समस्या या ज्यादा बड़ी बीमारी या कोई रोग दोष या कोई दुर्घटना या ऐसी चीजें नहीं आने पाए, तो आपको या प्रत्येक व्यक्ति को 5 से 10% तक का दान करना चाहिए। दान करे या पूजा पाठ में खर्च करे, किसी भी रूप में करे, वो उसकी इच्छा है जिसमें वो जो है सक्षम। 10% से ज्यादा दान नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, किसी से उधार लेकर नहीं करना चाहिए, कर्जा लेकर नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपकी आर्थिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब चल रही है और आप भाई पूजा पाठ करते हैं और दान पुण्य में भी लगे हुए हैं, तो ऐसे में आपको उस हिसाब से सोचना चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि पूजा पाठ अपनी आय के पैसे से करें या दान पुण्य अपनी आय के पैसे से करें। उधार लेके कर्जा करके दान पुण्य नहीं किया जाता है। दान पुण्य के लिए हमेशा जब आपके पास जितना हो उसमें से 10% आप कर सकते हैं। परिवार को दुखी रख के, घर में परेशानियां करके दान करना भी अनुचित होता है। तो इस प्रकार से आपको दान करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं, जब आप दान करते हैं तो किस प्रकार से आपको दान करना चाहिए। आप मंदिर में जाते हैं, वहां पर आप कुछ ना कुछ दान करके आइए, भेंट करके आइए, भेंट चढ़ा के आइए, या फिर आपके यहाँ पे कोई जो पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है उसमें आप जो भंडारे में या किसी भी रूप में उसमें अपना दान कर सकते हैं। कन्यादान, जब जो लड़की की शादी वगैरह होती है उसमें भी आपका दान कर सकते हैं। अपनी इच्छा से आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। गरीब गुनिया कोई है उसको भी आप दान कर सकते हैं। कोई भूखा है, भूखे को खाना खिला सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई भूखा आदमी मिल गया तो आपने जो उसको किसी होटल पे या फिर ढाबा पे खाना खिला दिया, ये दान बहुत अच्छा होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, दान हमारे 4 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। सबसे पहला है आहार का दान। किसी को आपने खाना खिलाया, कोई आपके पास भूखा व्यक्ति या कोई पशु आया, आपने खाना खिलाया। दूसरा, कोई रोगी है, कोई बहुत ज्यादा परेशान है, मतलब बीमारी से ग्रसित है, आपने उसके इलाज में कुछ खर्च किया, ये दान भी बहुत अच्छा होता है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा ज्ञान दान। ज्ञान देना, कोई भी अज्ञानी है उसको कोई सलाह देना या उसको कुछ ज्ञान की बात बताना, ये ज्ञान दान में आता है। एक चौथा होता है हमारा अभय दान। अभय का मतलब किसी को नुकसान न पहुंचाना, भय नहीं पहुंचाना। जैसे मान लीजिए आपकी वजह से कोई भी व्यक्ति डर डर के नहीं रहना, डर डर के ना रहे, ऐसा दान करना। ऐसा नहीं है कि जो किसी को भी आप डरा डरा के रखे हुए हैं अपने पास, अभय दान देना। ये 4 प्रकार के दान होते हैं। इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ दान होता है अभय दान। किसी को भी आपकी वजह से परेशानी ना हो, कष्ट ना हो, डर ना हो। दूसरे नंबर पे आता है ज्ञान दान। ज्ञान दान सबसे अच्छा होता है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आता है औषधि दान या फिर किसी बीमार व्यक्ति की मदद करना। और चौथे नंबर पे आता है आहार दान। किसी भूखे व्यक्ति को खाना पीना खिलाना या फिर
कोई परेशान है उसको खाने के लिए कुछ सपोर्ट कर देना, ये आपका आहार दान में आता है। आपके यहाँ पे कोई आता है तो खाली हाथ न जाए, उसको कुछ ना कुछ खिला पिला के भेजो। हमेशा कोई भी भिखारी आता है, कोई भी व्यक्ति आता है, उसको जो है कुछ ना कुछ दान में दे दो, आटा दे दो, रोटी दे दो। और पशु वगैरह कोई भी आता है उसको भी आप दे दीजिए। इस प्रकार से आप, ये 4 प्रकार के दान होते हैं जिनको आप कर सकते हैं। और हम आपको बताएं, दान हमेशा जरूरतमंद लोगों के लिए करना चाहिए, जिनको जरूरत है। जैसे मान लीजिए आपके परिवार में ही कोई बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा कष्ट में है, उसका मदद करना, ये भी आपका एक दान की कैटेगरी में आता है। कोई बीमार है, बीमार की मदद करना। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ आप दान पुण्य अच्छे से करिए और हमेशा आप और आपका परिवार सदगति को प्राप्त करे, सबका कल्याण हो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे भी क्लिक करिए। इसी के साथ जय हो गुरुदेव, जय हो महाकाल का माई और जय हो सभी देवी देवगढ़ की, सबकी जय हो, जय हो।